हमें अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए और बिना भेदभाव के और बिना किसी आक्षेप के और बिना किसी बायसिंग के, प्रिजुडिस के सच को समझना चाहिए। हम सबों का उत्तरदायित्व है कि हम अपने देश के निर्माण में, अपने देश के विकास में, अपने देश के जितने भी भाई बहन, बेटी बेटे हैं, उनको एक साथ लेके चलें और अपना योगदान दें। मैं हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मेरा योगदान यही है कि मैं सबको प्रेम करने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं बुद्ध और विवेक की भावना से सबको एक सूत्र में जोड़ना चाहता हूँ और अपने ऋग्वेद की सॉन्ग ऑफ यूनिटी को बार बार गा के उनको बताता हूँ। आओ मेरे दोस्त, सभी एक साथ चलें सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा के पथ पर। सभी अपने मानसिक संतुलन को बना के रखें। यह कभी भी गिरे नहीं, डगमगाए नहीं। हमारे समाज और हमारे देश को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के गर्त में नहीं गिराए। हम तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। सर्वे बंधु सुखिनः। हम सबों की भलाई और सबों की प्रगति और सबों की खुशी के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और आत्म सर्वभूतेषु सबों की भावना का, सबों को अपने तरह समझते हुए सबों को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं सबों से यही निवेदन करता हूँ, किसी की चुगली शिकायत नहीं किया जाए, क्योंकि हर्षि मेहता ने हमेशा कहा था, सहज लोक माँ सहुने बंदे, निंदा न करे कहनी रे, बाच काछ मच निश्चर लाखे, धन धन जननी तेरी रे। मैंने अपने माता का कोख जुड़ाया है कि मैं अपने आप को पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी बनाया हूँ। मैं हर इंसान की सम्मान करता हूँ और जितने भी हमारे इंसान बनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और जो मेरे भाई बहन थोड़ा पिछड़े हुए हैं, विचारों की थोड़ी कमी है, उन सबों को प्रेरित करता हूँ कि अपने विचार को प्रगतिशील बनाइए। करुणा, दया, प्रेम प्रवाह से ओतप्रोत कर दीजिए। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष की दीवारों को तोड़ते हुए सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के पथ पर चलते हुए अपने जीवन की पूर्णता प्रदान करिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उन्हीं को याद करेगी जो समाज को जोड़ा, जो देश को एक सूत्र में बांधा, सबके विकास और सबके प्रगति के लिए कुछ योगदान दिया और विवेकानंद की तरह शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में जाके भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का नारा लगाया। वही ज्ञानी है। एक दिन मैं अमिताभ बच्चन जी को सुन रहा था। वो बहुत अच्छे सुपरस्टार्स रहे हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिले हैं, बहुत सारी फिल्म बनाए, लेकिन उनका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया जो अभी दे रहे थे, ये जीवन क्षणभंगुर है, थोड़े दिन की जिंदगी है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर्चल, एक बद्धी जंजीर। तो अगर छोटी सी जिंदगी है तो इसके लिए हमें टाइम ही कहाँ है कि हम नफरत, नाराज, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, इन सारे नकारात्मक विचारों को अपने दिल में लाएं। क्यों नहीं प्रेम करें, सहयोग करें, कभी भी किसी दूसरे को अपमानित नहीं करें। ये सब तभी होता है जब मनुष्य पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होता है, स्वार्थ उसमें कूट कूट के भर जाता है। मैं तो यही सोचता हूँ मेरे दोस्त, सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की छवि का व्यक्ति हूँ। मैं रहूँ न रहूँ, ये देश रहे। मैं एक सिपाही हूँ, मैं एक सरहदों पर लड़ने वाला फौजी रहा हूँ। इसीलिए खुश रहना मेरे देश के वासी, कभी भी हम सफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप लोग तभी खुशहाल रहोगे जब सुविचार होगा। नफरत, नाराज़गी की दीवार को तोड़ोगे, दूसरे की भावना का सम्मान करोगे, लोभ लालच में आके हमारे समाज के छंद भिन्न नहीं करोगे, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के आधार पर नहीं बांटोगे। और जो लोग पुराने विचारों से प्रेरित हैं, अंधविश्वास के शिकार बन गए हैं, दूसरों की भाषा बोलते हैं, दूसरों को विचार अपने दिमाग में लेके अलग अलग तरह से अपने आप को समझते हैं, उनको भी निवेदन करता हूँ, समाज बदल रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है। आप अपने बुद्धि का सहारा लीजिए और आपकी बुद्धि केवल प्रेम से ओतप्रोत हो, मोहब्बत से प्रेरित हो, तभी एक नया समाज बनेगा। और उसके लिए हम सबों को मिल के प्रयास करना चाहिए। संगच्छध्वम संवदध्वम
समो मानासि जानताम देवा भागे में था पूर्वे संजाना न उपासते। धन्यवाद।